उसको बस हो गया। नहीं बताइए इसमें अभी अरुणाचल का केस में आप बताइए क्या है। जी, तो अरुणाचल में सर चेयरमैन तो नहीं है, तो अभी एक मेंबर है, तो वो और गवर्नर मिलकर चला सकते हैं। मतलब इसके हिसाब से वही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर गलत नहीं हो, गलत भी हो सकता हूँ। नहीं गलत हो सकता है, मेरा ख्याल में ऐसे नहीं होता है। आपको तो अगर सर वहाँ पे जो लिखा है वो है, तो वही है, फिक्स्ड है, गलत नहीं है। गवर्नर विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस। नहीं, वो और ज्वाइंट कमिश्नर मिलकर फंक्शन करेगा, ऐसा बोले। नहीं वही तो गवर्नर चेयरमैन होगा ना, ज्वाइंट कमिश्नर होगा, दोनों मिलके है। हु इज द ज्वाइंट कमिश्नर? तो पता नहीं मुझे, तो पता नहीं है तो कैसे आप बोल सकते हैं ज्वाइंट कमिश्नर तो को? उसको जो अभी रिमेनिंग है वही होना चाहिए मेरे ख्याल से सर। रिमेनिंग मैं तो सर गवर्नमेंट ये उसके टेक्निकलिटीज को उतना पता नहीं है मुझे, तो इतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकता मैं। नहीं आज तो आप बताने आए हैं ना, बताओ ना। मैं तो कुछ बताने आया था, आप तो डाइवर्ट करा दिया सर। मैं तो कुछ बोलने के नहीं है। अभी ये जो है अभी जिस स्टेट अरुणाचल का कंडीशन में तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हुआ है जी, हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है। उसका बाद अपॉइंटमेंट हो गया और टेकिंग के लिए तो था, उसको कौन अपोज किया? पब्लिक ने किया। हाँ, तो किस लिए अपोज किया? सर वो सर, मैं कमीशन जो उद्घाटन करने जा रहा था ना, वो कमीशन नहीं उद्घाटन नहीं नहीं। हुआ, आई मीन जो कमीशन अपॉइंट जिसको अपॉइंट मैं बोल देता हूँ। उद्घाटन नहीं है। क्या चीज का उद्घाटन? और जो देखिए, कमीशन जिसको अपॉइंट और करने जा रहा था, देखिए, वो टेकिंग जो लेके जा रहा था ना, तो वो जो एक ही साथ किसलिए मैं बोल देता हूँ। ह्यूमन्स ये आया था ना, उसका माइंड संतुलन ठीक नहीं है। कुछ दिन कौन? महीने पहले इधर उधर अच्छा कौन से ऐसा ह्यूमन्स आपका आया पास? था। नहीं रिमर्स नहीं चलेगा सोर्स। आपका। ये कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था? कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था? नहीं, फिर भी सर वो तो आकस्मिक नहीं फिर भी किंतु परंतु ये नहीं होगा। हम बोल देगा सर, वो एक केस था, उसका र्यूमर मान सकते हैं, वो कहीं खो गया था, वापस आ गया, वो अलग बात है, वो तो उसका मेंटल कंडीशन था। लेकिन दूसरा बात ये था कि मेंटल मतलब मेंटल बोलने से आपको तो मेंटल कंडीशन खराब था बोल के उसका सर्टिफिकेट दिया था आप लोग? कोई बोल के दिया? सर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा रीजन ऐसा था कि सर उसका एज जो ज्यादा हो रहा था, तो वो आने से भी एक ही साल के लिए आ अच्छा रहा आप था। लोग फिर से जाइए और जी, ये 2 साल। नहीं आपका ये क्या बोलते हैं थियोरेटिकल में जाइए, उसका एज क्या है? 65 लास्ट। कौन सा? उसका नहीं 65 तो आपका रिटायरमेंट होता है। 62 हम लोग का होता है, हम लोग का स्टेट का। तो 62 पार हो गया था शायद ऐसा ही बोला था। 62 पार हो गया। नहीं आप तो शायद परंतु यहाँ क्योंकि बोल सर, रहे हैं। वो नहीं मालूम है तो मालूम नहीं बोलो। तो मालूम नहीं सर, हाँ, लेकिन सुना मैंने। परंतु नहीं मत बोलो। हाँ, लेकिन सुना मैंने सर कि उसका 1 ही साल या 2 ही साल बचा था, ऐसा मैंने जो सुना। भी हो जी एलिजिबिलिटी आपको जो हमारा जो आर्टिकल है जी वो आर्टिकल के मुताबिक एलिजिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम एज जो लिमिट जो है आइदर 6 इयर्स और एज जो है 65 होने से रिटायर होना है। जी, तो वो 65 से पार हो गया था, नहीं कम था, 1 साल कम था। तो किस लिए उसको अपोज करेगा? सर वो तो मैंने नहीं किया ना, पब्लिक ने किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि उनको 1 साल के लिए चेयरमैन नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि 2-3 साल के लिए, जो कि लंबा तक चलाए। वो 1 साल के लिए आगे होगा। ये नहीं पब्लिक का डिमांड आपके लिए सही था। मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं एक्चुअली। मैं तो आपको बस उसके लिए, सब्जी वाले के लिए बात करने के लिए नहीं सब्जी वालों को तो यही चीज को तो मालूम नहीं है ना, इसलिए आज ये मीडिया लोगों को भी लेके आया है कि आपका भी एक सिटीजन हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मेरा भी एज ए डीसी, ये अभी हम जो काम कर रहे हैं नॉट एज ए डीसी बट एज ए सीनियर सिटीजन, हमको लगता है कि पब्लिक को अभी जैसे कि हमने बताया, पब्लिक आप जिसको बात कर रहा है वो ये बोलता है कि हम आगे भी बताया ये नालन वो लड़की है ना लड़का है, इसको टिक करना पड़ेगा बोलता है। और मेरा यहाँ में एक COEAC है, उसका माँ भी एजुकेशन करता है, जबकि नालन पॉइंट के मुताबिक से उसका बच्चा को भी तो हटाना चाहिए। देखो इसको नॉलेज नहीं है। मैं आज आपको यहाँ बुलाने का कारण ये है कि हम भी कोशिश किया ना, सड़क पे जाके सबको बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनको समझ में नहीं है। उनको सिर्फ ये बात मालूम है कि तुमको तो 50 लाख नहीं होने से तुम्हारा बच्चा नौकरी नहीं मिलेगा। मैं बार बार आप भी देखता होगा, हम यही बोलते हैं कि देखो जो हो गया उसको, एक हमारा देश का कानून है, उसको क्यूरेटिव पार्ट को पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा, चार्जशीट करेगा और प्रॉपर कोर्ट में उनको दाखिल करेगा, कन्विक्ट करेगा और केस चलेगा। दूसरा है कि जो हमारा आगे वाला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम लोग इसमें कोशिश करना चाहिए, पब्लिक भी और जो भी ये
जो एक्टिविस्ट है करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है उसको हमारा नया जो कमीशन को जल्दी गठन करने देना चाहिए, और वो नया कमीशन में अच्छा मेंबर लोग आना चाहिए, और ताकि हमारा जो नालन बोर्ड केस को भी सरकार उसमें परसू करा देगा, वहाँ में भेज देगा, वहाँ में एग्जामिन करके उसको भी सेटल करना है। तो मेरा यही चीज को समझाना है। आज आपको हम यहाँ बुलाने का कारण तो ये है, इफ यू आर ए गुड पर्सन, यही बोला है कि हम कोशिश करना चाहिए कि थ्रू दिस मीडिया एंड दोज हु आर हियर जो वीडियो बना रहा है उनका थ्रू हमारा पब्लिक को गुमराह नहीं करना है, इंस्टिगेट नहीं करना है, प्रोवोकेशन नहीं करना है, उसको सही बात बता दो ना, लेट हिम डिसाइड वो क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ में नालन बोर्ड एक लड़का है ना लड़की है उसको टिक करना है बोलता है। वो सर मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हाँ नहीं वही है ना, इसलिए इफ यू आर ए गुड पर्सन यू शुड हेल्प मी एज ए सिटीजन ऑफ। तो ये उन लोग को सही चीज को बताना है। अब दो पार्ट है ना, एक ही जो गलती हो गया, एग्जाम खराब हो गया, नालन बोर्ड इंक्लूडिंग, उसको डिसाइड करना है। एक है ये होगा कमीशन डिसाइड करेगा, एक है पुलिस लोग डिसाइड करेगा। अभी तो सीबीआई को दिया हुआ है, तो हम लोग कोऑपरेट करके उसको एविडेंस बिना तो कन्विक्ट होगा नहीं है। इसलिए हम लोग सब लोग मिलके जो ये वीडियो को देखता है, कोई भी आदमी अगर उसका पास कोई सॉलिड एविडेंस है वो हम सीबीआई को दे देना है, ताकि जो गलती किया उसको कन्विक्ट हो जाना है। और ये हमारा जो एपीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना जल्दी होगा इसको परमिशन करने देना है, क्योंकि एज फैक्टर हो जाता है। आप 3 साल बढ़ाने से क्या करेगा, पढ़ने का उम्र एज होता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग ये करना है। तो इसलिए आपको हम आज बुलाया, कारण यही है कि हम एक अच्छा आदमी के हिसाब से लोगों को अच्छा सही चीज समझाना है, यही बात है। सर हम बोलना चाहेगा, ये हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे, सेकंड टाइम मिल रहे हैं। आपको याद है कि नहीं वो तो पता नहीं, आपको याद है सर? हमको बुरा नहीं है। हाँ वो ये उस दिन होटल में कुछ फंक्शन था ना, इवेंट डिबेट क्विज कंपटीशन, चश्मा पहन के आया था, काला चश्मा पहन के, ठीक है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो गया वैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब 18 को देख रहा था प्रोटेस्ट ना, तब तो गवर्नमेंट मतलब कि सब लोग बोल रहा था, जो अंदर घुसा था, सोल बदम बोलिए, सचिन बोले, सब बोल रहा था कि पेमा खांडू जी बोला कि होगा ही होगा नारायण बोई। तो मुझे लगता है कि कम से कम गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि अपना कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये इसका आप देखो अभी इसी चीज में हम लोगों का प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं कि पेमा खांडू नारायण बोई को एक्सेप्ट किया था। अभी आप बोलिए ना, अभी जैसे कि नहीं वो बात छोड़ो, आप बोलिए जैसे कि अभी आप एक गायनोकोलॉजिस्ट है जी, मेरा चश्मा का प्रॉब्लम है जी, आपका पास हम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो ये जो इशू जो है गवर्नमेंट का अथॉरिटी में, उसका जुरिडिक्शन में है कि नहीं। आप पेमा खांडू अगर बोला भी ना नहीं बोला मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो मालूम है कि वो रिकमेंड करके भेजेगा केस को, वो तो सुना है, देखा है, आपका माइनस में भी हम देखा है। लेकिन is this person is the authority to decide the null and void or not? Whether it is the person, it is the Public Service Commission is the concerned autonomous body to decide the null and void or not. स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसको हमको आप बताइए सर। असेंबली में पास करते हैं, असेंबली में पास करते हैं। ठीक है सर, मैं आपका बात समझ गया। मान लीजिए कि पेमा खांडू जी या सीएम जो है वो राइट पर्सन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए तो ऑटोनोमस बॉडी होगा, वही बात है। लेकिन सर ये प्रॉब्लम होता है कि हर बार वही होता है, 2014 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, तो हर बार होता है। तो इस बार भी मतलब कोई गारंटी है कि नहीं होगा, मतलब कि नेक्स्ट वाला जो भी बॉडी फॉर्म होगा वो भी मतलब गारंटी नहीं कि वो कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक शॉट देना पड़ेगा, एक झटका देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है सर। अभी फिर से उसको बात करें, क्योंकि आप फिर वो बात को बोल रहे हैं जो चीज हमको लगता है कि आपको इंटरप्ट करना चाहिए। देखो आपने एसएसबी को देखा है जी, एसएसबी भी बहुत करप्शन हुआ जी, उसमें भी काफी पैसा का बात हुआ, अभी बहुत टर्मिनेशन भी हो गया। तो अभी एसएसबी 2 साल, हम खुद डिस्ट्रिक्ट का जो सुपरिटेंडेंट है, हम यहाँ में 90% यहाँ में एग्जाम कंडक्ट होता है जी, जी। तो आपने कभी कोई शिकायत मिला है? एसएसबी को भी ऐसे समय में गुजरना पड़ा जी, जी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी वही एक समय में गुजरा है। अभी आने वाला दिन में हमारा साइड हम तो आपको एश्योर कर सकता है कि वो नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ ना। अभी मैं एसएसबी को, मेरा यहाँ में भी जो एसएसबी का जो नया रिक्रूटी इधर है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़का हमको मिला है।
ना ये हम आपको अभी चेक कर सकता है जो जिसको सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए हमारा विश्वास है, एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है कि एसएसबी को जैसे हुआ है, गवर्नमेंट का जो मूड को देखा है, स्पिरिट को देखा है, वो जैसे एसएसबी को किया है पब्लिक सर्विस कमीशन को भी करेगा। तो इसलिए हम यही बात को एक पॉजिटिव बात में आपको हम बोलेगा सोचते हैं। आप हमेशा नेगेटिव में जाते हैं, नहीं आप नेगेटिव में जा रहे हैं। दो साइड को देखना पड़ता है। मछली बाजार बन गया ना, अभी दोनों से एक क्वेश्चन करो तब जाके अच्छा होगा। कोई बात नहीं सर, आपका बात समझ गया, लेकिन बस सर दो पॉइंट्स को देखना पड़ता है, वही मेन बात है। तो वही मेन बात है, दो पॉइंट्स को देखना, दो साइड्स को देखना पड़ता है। तो पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड को इसलिए मैं फोकस करोगे कि ये चीज बार बार होती आ रही है, वही इसलिए फोकस करो। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, क्लीन होगा कमीशन, तो बहुत अच्छा बात है, तो हम लोग वेलकम करेंगे उसको। जैसे एसएसबी का मैं एग्जांपल दिया आपने, जी सुनिए। तो इसको नहीं, बात जो है हम यहाँ आप लोगों को बुलाने का कारण ये है कि हम लोग पॉजिटिव बात करना चाहिए। जी। क्योंकि जो चीज़ नहीं हुआ है अगर उसको बोलने से तो आप हमको खराब पा सकता है। हमने अपना आंखों का सामने में एसएसबी को बदलते हुए देखा है और इसी सरकार ने बदल दिया है। और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट हूँ, पर एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। अभी हम सीसीटीवी भी लगाने जा रहे हैं, अप्रूव हो गया है। तो इसको एग्जाम को हम लोग यहाँ इतना सुंदर से जो बदलाव लाया है, तो ये एपीसीएस भी होगा। तो इसको अगर जब तक नहीं हुआ है तो अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव और पार्ट को भी और इंक्लूड कर रहा है। तो जब नहीं देखा है, हम भी नहीं देखा है ऐसे हम बोल रहे हैं, लेकिन हमने एसएसबी को देखा है। तो जरूर ये एपीसीएस भी होगा। और मैं आगे आपको बोला है कि एज जा रहा है, समय जा रहा है किसी किसी का, तो इसको हमको कोशिश करना चाहिए कि बंद कॉल नहीं करके इमीडिएट हम सरकार को मदद करके पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी बैठाना है, अच्छे लोगों को पकड़ के बैठाना है और जल्दी बच्चा लोग को जो लोग अभी एज जा रहा है, अब 3 साल एज बढ़ाने से भी नहीं होता है ना, उसका भी पढ़ने का मूड होता है। तो इसलिए हम यहाँ कोशिश करना है कि इंस्टेड ऑफ बंद कॉल और जो भी कुछ गलती कुछ सरकार से हुआ या स्लो हो गया, वो चीज़ को अभी हम लोग रेक्टिफाई करके आगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको जाके ये हमारा समाज को, हमारा जो यूथ को हम वो आगे ले जाना चाहता है। इसलिए आपको हम बोलेंगे इफ यू आर ए गुड पर्सन यू कम एट 11 AM, तो आप ऐसे गुड पर्सन बोलिए ना। सर मैं ऐसे गुड पर्सन ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कॉन्शियस पर्सन बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव बोलूंगा। तो सर वन कॉल तो मेरे लोग देख रहे हैं, जी हमको नहीं, आपको देख रहे हैं। जी सर, वन कॉल तो मेरे सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वन कॉल से बहुत सारा लॉसेस होता है, वो सही बात है। लेकिन जो है वो नेगेटिव में फिर जाना पड़ेगा। लेकिन जो है 13 में तो 2 पॉइंट्स आपने बोला कि निप्पन अबम और ये वाला तो थोड़ा मुश्किल है। वो 11 रिमेनिंग में से भी सर वो 5-6 तो सॉल्व हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो मैं आपसे नहीं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला था उसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये मुगांग या बयान करती कुछ है उसका सॉल्व कर दीजिए। और तेचिपुर और तारंगनालो उसके ऊपर केस नहीं करेगा बोला था 18 फरवरी में, लेकिन बाद में पता चला कि क्योंकि तो मार्च में पता चला कि उनके ऊपर FIR है, जबकि CM ने प्रॉमिस किया था कि नहीं होगा। तो ये सब तो आप सॉल्व कर दीजिएगा, मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, आपने जो बोला है ना, ये ऐसे है कि जब ये बंद कॉल किया जी, हमने यहाँ जितना ईटानगर में मार्केट कमेटी जितना एसोसिएशन है उसको बुलाया और इलेक्टेड लीडर्स, मेयर, MLA, देन उसका बाद सभी को स्टेक होल्डर्स को बुला के हम बोला है कि वन कॉल आप लोग मत करिए ना, लेट अस डिस्कस। अगर आप लोग का पास अभी जो आप बोल रहे हैं ना वो पॉइंट अगर है तो उसको हम लेके सरकार को हम बोल देगा, मिलने के लिए बोलेगा, बात करने के लिए बोलेगा। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहता है कि वो कोई भी इश्यूज जो ऐसे अनअटेंडेड होके चला जाए। तो सोमवार कहीं ना कहीं वो नहीं सकने वाला हो भी सकता है या और सकेगा लेकिन थोड़ा लेट भी हो सकता है, उसको हम लोग बात करता है, नॉट थ्रू बंद कॉल। चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि बंद कॉल से अगर सब सॉल्व होता है तो वो अपना सा बंद कर देगा। दैट इज वेरी सीरियस एंड लाउड एंड क्लियर कि वो सरकार जो है इंटरेस्टेड है। हम भी उसको सुन के देन हमने बुलाया था आपको। तो अभी ये हमारा अभी मालूम हुआ, उस दिन शायद 7-8 को मीटिंग हम रखा था। तो हमारा जो चिंपू का जो मार्केट वेलफेयर का जो प्रेसिडेंट है न्यूरम तारी जो है
कॉल किया है इसको, ये क्या नाम है उसको, सिपा वाला क्या है, सोल दोदम को फोन किया कि डीसी ने आपको इन्वाइट किया है, राउंड टेबल हम लोग डिस्कस करेगा, उसका बाद जो इश्यूज बच गया है या स्लो हो रहा है उसको लेके सरकार को बात करेगा। वो बोला उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। और एक तो ये जो चंपा उसका हस्बैंड बाद में हमको मालूम हुआ, वो हमारा नौलोगन बाजार का चेयरमैन है। मैं उनका साथ 2 घंटा जैसे बात किया, मेरा लाइव वीडियो देख लीजिए। हम उसको रिक्वेस्ट किया, आप लोग जानता है तो उन लोग को बुलाओ ना, हम बात करेगा, हम फिर सरकार को बात करेगा। वो भी नहीं आया, और आपने खुद देखा है, हम तो बात नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं है, रास्ता वो ब्लॉक करो, उधर ब्लॉक करो, इधर ब्लॉक करो। तो कल एक चिपुरू का वीडियो आया है, क्या बोल रहे हो, वो बोल रहे चलो आप डीसी ऑफिस में आप लोग आओ, आज नहीं तो कल नहीं, हाँ तुम लोग सब लोग चलो। ये तो प्रोवोकेटिव टाइप का होता है ना, इसमें ये सब चीज बोलने का क्या जरूरी है। अभी आप जैसे आया है, आपको हम इन्वाइट किया, हम तो याद नहीं, हम तो मिला वाला तो फिर भी आपको हम बुलाया ना। मुझे कितना लोग गाली दिया, अरे क्यों बुला रहे बोले, हाँ हम बोला नहीं आएगा, कुछ अच्छा ये आइडिया होता है, आइडिया शेयर करेगा पब्लिक को, और हम लोग इस प्रकार से शेयर करके, इसलिए मीडिया लोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो उन लोग को भी पूछ सकते हैं, दूसरा ऑफिसर मिलता नहीं है, लेकिन हम तो उसको बुलाता है आने से ना, हम बात करते हैं, क्योंकि खराब पाओ अच्छा पाओ, कभी कोई मुख से गलती भी निकल जाता है, और हमारा मीम्स भी बहुत बनता है, तो उससे कुछ नहीं है। पब्लिक को हम जो मेन हमारा जो बताने का वो बताना चाहिए। तो इसलिए अभी जो आप जो बात किया है ना, उसके लिए हम इनवाइट किया, मैंने मेन चीज आई हैव इनवाइटेड देम, और हम बात करेगा, लेकिन नहीं आया। तो अब तो मालूम है, एक होता है सेंटर होता है, एक होता है स्टेट होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो, वहाँ लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसे होता है। तो अभी हम यहाँ में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके बैठा हुआ है, आई हैव इनवाइटेड देम ना, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आके बात करना चाहिए। अभी जो पॉइंट्स आपने जितना छूट गया बोला है, उसको भी आके हमको बात करना चाहिए, देन हम अपॉइंटमेंट मांगेगा अथॉरिटी को, और हम कन्विंस करेगा ये तो सही बात है, इसको हम देखना चाहिए। लेकिन वन कोर्ट से तो सब परेशान है ना। तो सर 7 महीना से क्यों नहीं किया जा रहा है? सर मैं इसको थोड़ा सा लाइट में बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सट्रीम में बोलेंगे, थोड़ा आपको लाइट कर देता हूँ ओमा का बात को। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि ऑप्शन नहीं बच जाता है।